नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। सुबह प्रातः क्रम से निवृत्त होकर व्यासेश्वर के दर्शन कर पूज्य श्री और दास काका रवाना हुए। हरे भरे खेत और सायादार वृक्षों से आच्छादित वातावरण अत्यधिक मन को पसंद करने वाला था। पूज्य श्री तेज रफ्तार से चल रहे थे। पीछे पीछे सामान उठाकर दास काका चल रहे थे। चलते चलते पूज्य श्री ने दास काका से कहा, दास काका, तुम तो सोते रहे। रात्रि में भगवान वेद व्यास आए थे। पूज्य श्री और दास काका मालेता में कोटेश्वर के दर्शन कर गंगनाथ यमहारा होते हुए दोपहर तक चाणोद आ गए। चाणोद उत्तर तट का अति प्राचीन और धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थान है। चाणोद का मूल नाम चंडादित्य तीर्थ अथवा चंडिका तीर्थ भी है, जो समय के साथ अब भ्रष्ट होते होते चाणोद हो गया। पूर्व में भारत खंड में 2 महाप्रतापी सम्राट हुए। उत्तर में वीर विक्रमादित्य और दक्षिण में शालिवाहन अथवा शकवाहन। दोनों के बीच एक बार युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। शालिवाहन की सेना ने नर्मदा के दक्षिण तट अर्थात चाणोद के सामने के तट पर पड़ाव डाला तथा वीर विक्रमादित्य की सेना ने नर्मदा के उत्तर तट पर चाणोद में पड़ाव डाला, मगर काफी समय तक दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जीत नहीं पाया। तो अंत में दोनों के बीच संधि हुई। तब से नर्मदा के उत्तर तट पर विक्रम संवत चला और दक्षिण तट में शक संवत चला। पूज्य श्री और दास काका तीर्थों के दर्शन कर करनाली की तरफ रवाना हुए। करनाली चाणोद से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नर्मदा और औरसंग का संगम होता है तथा गुप्त रूप से सरस्वती का भी संगम होता है, जिस कारण इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह तीर्थ क्षेत्र पुराण प्रसिद्ध है। इस संगम को रेवरी संगम भी कहते हैं। रेवा संग ओरी। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम को उत्तर प्रयाग कहते हैं और करनाली के इस प्रयाग को दक्षिण प्रयाग कहते हैं। प्रयागराज में गंगा तट के संगम को विष्णु प्रयाग तथा करनाली के नर्मदा तट के संगम को रुद्र प्रयाग माना जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यहाँ रुककर तपस्या की थी। जवानी के जोश में संस्कारहीन हो चुके देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर जी एक बार ऋषि पत्नी पर मोहित हुए। ऋषि पत्नी के श्राप से स्वरूपवान कुबेर जी अत्यंत ही कुरूप और कुष्ठ रोगी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुबेर जी ने करनाली में तपस्या कर भगवान शिव को पसंद कर निरोगी हुए तथा उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया, जिसे कुबेर भंडारी के नाम से जाना जाता है। हर माह की अमावस्या को या हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। माना जाता है कि अमावस्या को यहाँ आकर जो भक्त मन्नतें मानते हैं, उनकी हर प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर होती है। पूज्य श्री और दास काका ने संगम में स्नान किया, तीर्थों के दर्शन किए और फिर तिलकवाड़ा की तरफ निकल पड़े और शाम होते होते तिलकवाड़ा पहुंच गए। तिलकवाड़ा में तट पर ही बने हनुमान जी के मंदिर में रात्रि विश्राम कर प्रातः काल में गरुड़ेश्वर के लिए रवाना हुए। गरुड़ेश्वर में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने तपस्या की थी। परम पूज्य गुरु महाराज श्री टेम्बे स्वामी ने यहीं पर अपने जीवन काल का अधिकांश समय व्यतीत किया था और यहीं पर समाधि प्राप्त की थी। पूज्य श्री और दास काका ने गुरुवर की समाधि के दर्शन किए और फिर धर्मशाला में आ गए। नर्मदा किनारे घूमते हुए पूज्य श्री के पैर में लचक पड़ गई। पूज्य श्री अपने पांवों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दास काका ने आकर उन्हें उठाया
और धर्मशाला में ले गए। गर्म पानी की धार की, हल्दी और नमक का लेप किया, मगर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरुड़ेश्वर के बाद उत्तर तट की सूलपानी झाड़ी शुरू होती है और दूसरे दिन पूज्य श्री झाड़ी में प्रवेश करने वाले थे और दास काका को वापस राणापुर जाना था। इसीलिए पूज्य श्री की हालत देख दास काका बोले, बाप जी अब तो थोड़े दिन यहीं पर आराम करो और आपके स्वस्थ हो जाने तक मैं यहीं पर रुकूंगा। जिस पर पूज्य श्री बोले, नहीं दास काका, कल नहीं तो परसों तो मुझे निकलना ही पड़ेगा, तब तक ठीक भी हो जाएगा। दास काका बोले, तो ठीक है बाप जी, मैं भी आपके साथ झाड़ी में आऊँगा। झाड़ी पार हो जाने पर वापस चला जाऊँगा। पूज्य श्री दास काका की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम को भली भांति जानते थे, इसीलिए बोले, तुम चिंता मत करो, कल तक पैर ठीक हो जाएगा। फिर तुम राणापुर के लिए निकलो और मैं झाड़ी में प्रवेश करूंगा। तीसरे दिन पैर के दर्द में कुछ राहत हुई, मगर ठीक से चल पाना अभी भी कठिन था। मगर दास काका को राणापुर रवाना करने के लिए पूज्य श्री ने दर्द को दबाकर चलना शुरू किया। दास काका को रवाना कर पूज्य श्री ने भी अपनी यात्रा प्रारंभ की, मगर चलना दुष्कर था। फिर भी जैसे तैसे करके 2 किलोमीटर चलकर केवड़िया पहुंचे। यहाँ पर एक तड़वी परिवार के भगत जी ने पूज्य श्री की बहुत सेवा की। उनके यहाँ पूज्य श्री 2 दिन तक रुके। अब दर्द काफी हद तक कम हो गया था, मगर ठीक से चल पाना संभव नहीं था। फिर भी तीसरे दिन पूज्य श्री ने लंगड़ाते लंगड़ाते आगे की यात्रा प्रारंभ की। झाड़ी में दुष्कर रास्तों पर चलना मुश्किल हो रहा था, बार बार रुककर आराम करना पड़ रहा था। इस सब के बावजूद दोपहर तक पूज्य श्री नवागाम, लीमड़ी वगैरह गांवों को पार करते हुए 10-12 किलोमीटर चलकर वडगांव पहुंचे तथा यहाँ थोड़ा आराम करने बैठे। दर्द और थकान की वजह से शरीर बुरी तरह से बुखार से तप रहा था। थोड़ा गुड़ का पानी बनाकर पिया और थोड़ा आराम कर ढलती दोपहरी में यहाँ से आगे बढ़े। दर्द के कारण तेज चल पाना मुश्किल हो रहा था, बुखार भी बढ़ रहा था। फिर भी 5-6 किलोमीटर का सफर तय कर पूज्य श्री गदेर गांव पहुंचे। रात्रि विश्राम गदेर में किया। रात भर बुखार और पैर दर्द की वजह से सो नहीं पाए तो सुबह थोड़ा देर से उठे। प्रातः क्रम से निवृत्त होकर 10 बजे के आसपास अपनी यात्रा शुरू की। विकट झाड़ी तथा पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलते हुए दोपहर तक पूज्य श्री एक गांव में पहुंचे। अब और आगे चलकर जाना बहुत ही दुष्कर हो रहा था। तभी गांव के बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिले। उनसे पूज्य श्री ने आराम करने लायक किसी जगह के विषय में पूछताछ की। वह सज्जन समझ गए कि बाबा जी परिक्रमावासी है। उन्होंने अपने हाथ से सुनसान स्थान पर बने एक चबूतरे की तरफ इशारा कर बताया कि वहां आप आराम कर सकते हैं। पूज्य श्री चबूतरे पर आए और एक कोने को कंबल से झटक कर साफ किया और कंबल बिछाकर सो गए और सोते ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ा समय बीता होगा कि तभी चबूतरे पर डंडा मारते हुए किसी ने आवाज दी। पूज्य श्री ने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक पुलिसकर्मी खड़ा था। पुलिस वाले ने पूज्य श्री से पूछा, कहाँ से आए हो बाबा जी? पूज्य श्री ने जवाब दिया, नारेश्वर से भाई। तो यहाँ क्यों सोए हो? पुलिसकर्मी ने पूछा। परिक्रमा में हूँ, थोड़ा बुखार है इसीलिए आराम करने सोया हूँ, ठीक लगेगा तो आगे जाऊंगा। बुखार का नाम सुनते ही जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, इस तरह से पुलिसकर्मी बोला, बुखार आ रहा है, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। पूज्य श्री ने कहा, रहने दो भाई, मेरी चिंता मत करो, मैं दवाई नहीं लेता, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मगर पूज्य श्री का कहा वह कहाँ सुनने वाला था। वह दौड़ता हुआ गांव में गया और थोड़े ही समय में एक डॉक्टर और साथ में
दूसरे 3-4 लोगों को लेकर आया। दरअसल हुआ यूं था कि उन दिनों भी खुश खुश हमने जो गत दिनों कोरोना काल में अनुभव किया, ठीक वैसी ही परिस्थिति थी। उन दिनों प्लेग ने चारों तरफ हाहाकार फैला रखा था। इसीलिए संदेहशील बीमार व्यक्ति को प्लेग का इंजेक्शन लगाया जाता था। इसीलिए वह पुलिस वाले सज्जन इतनी तत्परता से डॉक्टर साहब को बुला कर ले आए। डॉक्टर साहब ने आते ही खड़े खड़े पूछा, तुम्हें बुखार है? हाँ, थोड़ा सा है, पूज्य श्री ने कहा। तो इंजेक्शन ले लो। इतना कहने के साथ ही उन्होंने अपनी बैग खोली और इंजेक्शन भरने लगे। पूज्य श्री ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोले, रुको साहब, आप मुझे किस बात का इंजेक्शन दे रहे हो? डॉक्टर ने इंजेक्शन भरते हुए कहा, गांव में प्लेग फैला हुआ है। आधे से ज़्यादा गांव वाले प्लेग की चपेट में आ चुके हैं। पूज्य श्री ने कहा, मगर साहब, मैं तो गांव में गया ही नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे प्लेग नहीं है। पर पुलिसकर्मी और डॉक्टर साहब कहाँ पूज्य श्री की बातें सुनने वाले थे। वे लोग पूज्य श्री को दबाकर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़े। उनकी हरकतें देख पूज्य श्री ने सोचा कि अब इनको थोड़ा रौब दिखाए बगैर ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो तेज आवाज में कड़क कर अंग्रेजी में कहा, डॉक्टर, हाउ डेयर यू से दैट योर बॉडी इज इम्यून फ्रॉम प्लेग जैम्स? डेयर यू से दैट योर बॉडी इज इम्यून फ्रॉम प्लेग जैम्स? एवरीवन इज full of all sorts of worms, healthy or unhealthy both. If you will be obstinate your attitude, I shall have to approach the higher authorities, and then you shall have to repent for your behavior. डॉक्टर और वहाँ उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। डॉक्टर ने धीरे से अपनी बैग बंद की और कुछ भी बोले बगैर वहाँ से सभी लोग चलते बने। उन लोगों के चले जाने के बाद पूज्य श्री ने आधे घंटे तक आराम किया और जब सोकर उठे तो अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए 13-14 किलोमीटर की दूरी को तय कर भोमसिया गांव को पार कर तुम्बी घाट पहुंचे। तुम्बी घाट में एक आदिवासी भील की झोपड़ी में रात बिताई और सुबह होते ही आगे की यात्रा शुरू कर दी। तुम्बी घाट से आगे का रास्ता अत्यधिक गीच झाड़ी वाला था। पैरों का दर्द और शरीर की कमजोरी थका देने के लिए काफ़ी थी। फिर भी पूज्य श्री 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय कर पायली घाट पहुँचे। रास्ता अत्यंत ही झाड़ी कांटों और कंकरों से भरा एवं सीधी चढ़ाई वाला था, जिस कारण पायली घाट में थोड़ा आराम करने रुके और फिर आगे बढ़े। तुम्बी घाट से हापेश्वर तक का मार्ग सच में हाप चढ़ाने वाला ही था, अर्थात बुरी तरह से थका देने वाला। नंगे पैरों का स्वागत करने के लिए कहीं पर कांटे तो कहीं पर तीखे कंकर इंतजार में रहते। एक जगह पर पैर फिसल गया। महा मुश्किल से थोड़े ठीक हुए पैर पर पूरे शरीर का वजन आया और दर्द से कराह उठे पूज्य श्री ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लंगड़ाते लंगड़ाते चलना शुरू किया। आगे का रास्ता कहीं पर ऊंची ऊंची भैकड़ों को पार करके तो कहीं पर गर्म रेती पर चलकर पार करते हुए नर्मदा और बाणगंगा के संगम पर आए। बाणगंगा में घुटन से भी नीचे तक तथा एकदम साफ पानी था। पूज्य श्री किनारे पर सामान रख बाणगंगा नदी के पानी में जाकर सो गए और लगभग आधे घंटे तक वहीं लेटे रहे। बाणगंगा के शीतल जल से बुखार से तपता शरीर भी शीतल हो गया। स्नान कर पूज्य श्री हापेश्वर महादेव के मंदिर में आए। हापेश्वर का मूल नाम हंसेश्वर था। यहाँ वरुण देव ने तपस्या की थी, मगर यहाँ तक आने का मार्ग बहुत ही ऊंची चढ़ाई वाला और हफाने वाला अर्थात श्वासों को फुलाने वाला था। इसीलिए इस स्थान का नाम हापेश्वर हो गया। आज का रात्रि विश्राम यहीं पर करना है, तो मंदिर के एक कोने में सफाई कर
कंबल बिछाकर सो गए। दोस्तों, आगे की यात्रा आने वाले एपिसोड में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।